इसका टॉपिक है संख्या रेखा। अब संख्या और रेखा, इसका मतलब है एक ऐसी रेखा जहां पर संख्याओं को निरूपित किया जाता है। वह रेखा जिस पर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्या व पूर्णांकों को निरूपित किया जाता है, यानी लिखा जाता है, वह संख्या क्या कहलाती है? संख्या रेखा कहलाती है। अब अपन को ध्यान ये रखना है कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या या पूर्णांक, इन संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है। पहली है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है? एक से। प्राकृत संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है? एक से। अपन को एक रेखा खींचनी है, शुरुआत कहां से करेंगे? एक से। फिर एक के बाद 2, 3, 4, 5 ऐसे चलती रहेगी। प्राकृत संख्या अनंत तक है, वो तो अपनी यहाँ पर क्या लगा दिया? तीर का निशान लगा दिया, चलती रहेगी। जितनी अपन को प्राकृत संख्या लिखनी है, जरूरत है उतनी लिख देंगे, बाकी परिमेय संख्या तीर है वो आगे चलता रहेगा। दूसरी है पूर्ण संख्या। कैसे लिखेंगे? पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? जब प्राकृत संख्या के अंदर शून्य को शामिल कर दिया जाता है तो क्या होती है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होगी? शून्य से। अपन को एक रेखा खींचनी, पहले क्या लिखना? पहले शून्य, शून्य के बाद में एक, एक के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे आगे से आगे बढ़ाते रहना है संख्या, जहाँ तक अपन को पूर्ण संख्या है जरूरत है। फिर आते अपन को पूर्णांक कैसे निरूपित करें? पूर्णांक क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, वो माइनस में भी हो सकते हैं और प्लस में भी हो सकते हैं। यानी अपन को एक संख्या रेखा बनानी, उसके मध्य में लेना है शून्य। मध्य में क्या लेना है? शून्य। और इस तरह दाईं ओर क्या लेना है? धनात्मक पूर्णांक, यानी प्लस की संख्याएं। पूर्णांक क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5 पूर्ण संख्या होती है, वो पूर्णांक होते हैं। और धनात्मक मतलब प्लस की संख्याएं हो गई। ऋणात्मक मतलब माइनस की संख्याएं, यानी माइनस का 1, 0 के बाद बाईं ओर 0, -1, -2, -3, -4, यानी बाईं ओर क्या आ जाएगा? ऋणात्मक पूर्णांक। फिर आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे b/q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या होती है। और परिमेय संख्या भी दो प्रकार की होती है, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। जिस प्रकार पूर्णांक दाईं ओर धनात्मक आते हैं, इसी प्रकार परिमेय संख्या दाईं ओर धनात्मक आएगी। और बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक आते हैं तो बाईं ओर ऋणात्मक परिमेय संख्या आएगी। 0 के दाईं ओर धनात्मक परिमेय संख्या है और 0 के बाईं ओर ऋणात्मक परिमेय संख्या। इस प्रकार की जो अपन के ध्यान है वो पूरा ध्यान रखना है। इसके बाद में इसका पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न अपने निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। इस पहले प्रश्न के अंदर दो प्रश्न दिए, एक तो 7/4 और एक -5/6। अब अपन को ध्यान देना है कि ये दोनों परिमेय संख्या हैं। 7/4 आगे कुछ निशान नहीं है, इसका मतलब प्लस की धनात्मक परिमेय संख्या, और ये 5/6 आगे माइनस का निशान है, इसका मतलब है ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब अपन को ध्यान देना है पहला 7/4, 7/4 पे ध्यान देना है। अब अपन को क्या करना है? पहले सर्वप्रथम ये लाइन खींची अपन ने, ये लाइन खींची, मध्य में शून्य लगाया। फिर अपन को क्या किया? 1 लगाया, शून्य के बाद दाईं ओर क्या आता है? पहले 1 आता है, समान लंबाई पे 2 लिख देना है। बाईं ओर ये 2 लंबाई थी, 0 और 1 के बीच में, ये भी लेनी है -1 और यहाँ पर लिख देना -2। अब ध्यान ये देना है कि 7/4 है, इसमें 4 हर है और 7 अंश है, तो इसमें अंश का मान बड़ा है और हर का मान छोटा है। तो अपन ध्यान देना है कि 4 का भाग अगर 7 में दें तो एक बार जाता है, इसी कितने बचते हैं? 3 बट्टा में 4, यानी 1 सहित 3/4। इसका मतलब है कि जो परिमेय संख्या है 1 के बाद में आएगी और 3/4 यानी 2 से पहले आ जाएगी। तो क्या करना है अपन को? नीचे हर का मान कितना है? 4, तो 1 0 और 1 को 4 बार मान दिया, 1
2 3 4, 1 2 3 4। फिर 1 और 2 को कितने भागों में बांट दिया? 1 2 3 4, 4 भाग हो गए। यानी 0 और 1 को 4 भागों में बांट दिया, 1 और 2 को 4 भागों में बांटा। फिर अपन को क्या करना है? अपन को लिखना है 7/4, यानी 1 सही 3/4। एक तो अपन के पास पूरा है 3/4, यानी जो 4 भाग हैं, ये जो 4 भाग किए हुए हैं उनमें से कितना लेने हैं? 3, यानी 1 2 3। इसका मतलब यहाँ पर जो संख्या आएगी वो क्या आएगी अपने पास में? 7/4। अब ध्यान देना है, ऊपर 0 से शुरुआत करो। 1 2 3 4 5 6 7। अब उनके पास कितने भाग आ गए? 7 भाग, यानी ये 7/4 कहाँ पर आ जाएगी? यहाँ पर 2 से पहले और 1 के बाद में। ये हो गई क्या है? धनात्मक परिमेय संख्या। ये पहला हो गया धनात्मक परिमेय संख्या 7/4। अब इसका दूसरा प्रश्न है -5/6। माइनस का 5/6, माइनस यानी ऋणात्मक परिमेय संख्या। ध्यान देखना है अपन को, यहाँ पर लिखा मैंने सर्वप्रथम लाइन खींची, ये माइनस का 5/6 है तो 5/6 मध्यम लगाया। सुनिए, दाईं ओर 1 2 समान दूरी से ले लिया, बाईं ओर माइनस का 1 और माइनस का 2। अब यहां पर आपको ध्यान देना है 5/6 के अंदर 6 हर में है, 5 अंश में है, यानी अंश का मान छोटा है और हर का मान बड़ा है। ऋणात्मक परिमेय संख्या कौन सी है? ऋणात्मक, यानी 0 से बाईं ओर आएगी। अब 0 से बाईं ओर हर का मान क्या है? 6, यानी 0 और 1 को कितने भागों में बांटेंगे? 6 भागों में, यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी 0 और -1 को कितने भागों में बांटते? समान भागों में, 6 भागों में। अब अपनों ध्यान ये देना है, यहाँ पर हर में 6 है और अंश में अपन को भाग कितने चाहिए? 5, और आगे कोई पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब अपन को 0 और -1 के बीच में ये परिमेय संख्या उपस्थित है, इसलिए क्या करेंगे? 6 भाग है, अपन को लेने कितने? 5, 1 2 3 4 5 6। अब 6 में से ये 5 ले लिया अपन ने, तो यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस का 5/6। और ये कौन सी परिमेय संख्या होगी? ऋणात्मक परिमेय संख्या। ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 1 और